नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है। बंगाल में बीजेपी ने पेगासस फोन हैकिंग पर बड़ा खुलासा किया है। बीजेपी ने दावा किया है कि ममता बनर्जी खुद अपने नेताओं का फोन टैप करने के लिए पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करती हैं। तो पेगासस फोन हैकिंग के मामले में अब खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सवालों के घेरे में आ चुकी हैं। बीजेपी ने ममता बनर्जी पर बड़े आरोप लगाए हैं। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने ममता बनर्जी को जवाब देते हुए ये कहा है कि फोन टैपिंग करना बीजेपी का काम नहीं है, बल्कि ये कांग्रेस पार्टी का काम है जहां से ममता बनर्जी आती हैं। दिलीप घोष ने साथ ही ये भी दावा किया है कि टीएमसी नेता व्हाट्सएप पर मैसेज करने के अलावा कोई बातचीत नहीं करते हैं, क्योंकि वे बखूबी तरीके से जानते हैं कि ममता बनर्जी खुद उनका फोन टैप करती हैं। तो ये बड़ा दावा बीजेपी की ओर से किया गया है कि दरअसल ममता बनर्जी अपने नेताओं का फोन टैप करती हैं और इसके लिए वो पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करती हैं। जाहिर तौर पर जवाब बीजेपी की ओर से दिया गया है। दिलीप घोष ने यह साफ तौर पर कहा है कि लगातार ममता बनर्जी की सरकार वहां नेताओं का फोन टैप कर रही है। आपको बता दें, न सिर्फ बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष बल्कि नंदीग्राम से बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी ने भी बंगाल में हिंसा पर ममता बनर्जी को घेरते हुए ये कहा है कि बंगाल में जो हिंसा हो रही है वो टीएमसी सरकार के नेतृत्व में हो रही है, ममता बनर्जी के नेतृत्व में हो रही है और ममता बनर्जी की सरकार मेरा फोन टैप कर रही है। ये शुभेंदु अधिकारी की ओर से कहा गया है। आमने सामने या व्हाट्सएप पर बात करने के अलावा कोई मौका नेताओं के पास नहीं है, तो कहीं और वो संवाद नहीं कर सकते हैं, किसी और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका फोन टैप किया जा रहा है। साथ ही शुभेंदु अधिकारी ने यह भी बड़ा दावा किया है कि दरअसल बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं का फोन टैप कर रही है टीएमसी सरकार, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। तो जाहिर तौर पर बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद से जो लगातार हिंसा हो रही है, वहां बीजेपी कार्यकर्ताओं को टीएमसी के ये गुंडे कहीं ना कहीं चुन चुनकर जिस तरीके से उनकी हत्याएं कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, वो साफ तौर पर बता रहा है कि किस तरीके से उनका पीछा कहीं ना कहीं टीएमसी कर रही है और लगातार उनकी हत्याएं की जा रही है। तो ये जो फोन टैपिंग का जो मामला है, जो लगातार विपक्षी दल लगातार केंद्र सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन बंगाल में अब बीजेपी ने ममता बनर्जी की पोल खोलते हुए यह कहा है कि ममता बनर्जी जो केंद्र सरकार पर तमाम आरोप मढ़ रही है, पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल केंद्र सरकार कर रही है, पत्रकारों और तमाम विपक्षी दलों के नेताओं का फोन टैप किया जा रहा है, ये तमाम बड़े आरोप उनकी तरफ से लगाए गए। लेकिन सच्चाई क्या है, ये अब बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष और शुभेंदु अधिकारी ने बयां की है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि ये जो काम है ये कांग्रेस पार्टी का है और कांग्रेस पार्टी जहां से ममता बनर्जी आई हैं, तो लगातार बंगाल में ये जो बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं, तमाम मुद्दों को लेकर दरअसल मतभेद चल रहे हैं। फिर चाहे वो बंगाल में हिंसा हो या तमाम जो बड़ी कार्रवाई सीबीआई के द्वारा की गई, इसके अलावा बंगाल हिंसा को लेकर जो सवाल कोलकाता हाईकोर्ट लगातार ममता बनर्जी से पूछ रही है, लगातार बौखलाहट जो है वो टीएमसी की बढ़ रही है, ममता बनर्जी की बढ़ रही है। और यही वजह है कि ये तमाम जो आरोप है उन्होंने केंद्र सरकार पर लगाए और पेगासस जासूसी कांड को लेकर ममता बनर्जी ने कहा कि बहुत ज्यादा वायरस जो है वो बीजेपी में है, विपक्ष को तो छोड़ दीजिए, केंद्र सरकार अपने मंत्री को भी फोन टैप कर रही है। ये आरोप ममता बनर्जी ने लगाए हैं और ममता बनर्जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने कहा कि हमारे फोन टैप किए जा रहे हैं, पेगासस खतरनाक और क्रूर है, मैं किसी से भी बात नहीं कर सकती हूं, मैं तमिलनाडु और दिल्ली के मुख्यमंत्री से भी बातचीत नहीं कर सकती, क्योंकि जासूसी की भारी कीमत आप लोग चुका रहे हैं। ये ममता बनर्जी की ओर से कहा गया है। तमाम तरीके से नौटंकी जो है वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान देखने को मिली। उन्होंने कहा कि मैंने अपना फोन प्लास्टर कर दिया है, अब सरकार क्या करेगी। तो जाहिर तौर पर केंद्र सरकार को घेरने के लिए ये तमाम जो ड्रामा है ये ममता बनर्जी
की ओर से रचा गया, लेकिन किस तरीके से विपक्षी दल कहीं ना कहीं भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने के लिए ये पेगासस जासूसी कांड को लगातार सदन में उठा रहे हैं। और जाहिर तौर पर इसके अलावा जो विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी से लेकर अब टीएमसी कर रही है, वो साफ तौर पर दिखा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को घेरने के लिए और देश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि को बदनाम करने के लिए इस तरीके से जो षड्यंत्र है वो ये तमाम विपक्षी दल रच रहे हैं। और अब ममता बनर्जी भी इस पूरे षड्यंत्र का एक हिस्सा बखूबी तरीके से नजर आ रही है, जिस तरीके से उन्होंने केंद्र सरकार पर ये तमाम आरोप लगाए हैं। लेकिन बंगाल की हकीकत क्या है कि ममता बनर्जी नहीं देख रही है या देखना ही नहीं चाहती है, क्योंकि बंगाल में लगातार हिंसा हो रही है। बंगाल में नेताओं का फोन टैप किया जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी ये दावा कर रहे हैं कि लगातार उनका फोन टैप किया जा रहा है और उनके पास व्हाट्सएप पर बातचीत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जाहिर तौर पर हिंसा के खिलाफ बीजेपी ने पुरजोर तरीके से आवाज उठाई हुई है और लगातार ममता बनर्जी से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर बंगाल में कानून व्यवस्था खत्म क्यों हो चुकी है, आखिर क्यों लोकतंत्र खतरे में है, आखिर क्यों इस तरीके से बंगाल में ये तानाशाही और तालिबानी शासन ममता बनर्जी कर रही है और जिस तरीके से वहां बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है, इसके खिलाफ भी ममता बनर्जी के विरुद्ध बीजेपी ने आवाज उठाई हुई है। और यही वजह है कि ये जो तमाम बड़े आरोप हैं जो लगातार केंद्र सरकार पर ममता बनर्जी लगा रही है, अब उसका जवाब बीजेपी की ओर से दिया गया है। तो देश में जिस तरीके से पेगासस फोन हैकिंग को लेकर लगातार केंद्र सरकार पर तमाम आरोप जो है वो कांग्रेस पार्टी से लेकर अब टीएमसी लगा रही है और सदन में जो हंगामा उनकी तरफ से किया जा रहा है, लगातार जो सदन की कार्रवाई है उसमें अवरोध पैदा किया जा रहा है। और यहां तक कि केंद्र सरकार की ओर से गृह मंत्री अमित शाह की ओर से दो टूक ये कहा गया था कि ये सिर्फ और सिर्फ विपक्षी दलों का षड्यंत्र है और विपक्षी दल इस तरीके से षड्यंत्र रचकर संसद की कार्रवाई में अवरोध पैदा कर इस तरीके से भारत की विकास यात्रा को रोकना चाहते हैं। लेकिन भारत की विकास यात्रा को इन तमाम विपक्षी दलों का षड्यंत्र नहीं रोक पाएगा। उन्होंने साथ ही यह भी कहा था कि इस पूरे जो विवाद ये उठाया गया है, इसकी क्रोनोलॉजी को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये सदन की कार्रवाई जब शुरू हुई मॉनसून सत्र का पहला दिन, लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले इस विवाद को विपक्षी दलों की ओर से उठाया गया ताकि इस तरीके से केंद्र सरकार को घेरा जा सके और तमाम जो मुद्दे हैं उन पर सदन में चर्चा ना हो पाए। ये तमाम षड्यंत्र ही हैं जिसको लेकर ये तमाम जो बवाल है वो विपक्षी दल काट रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर केंद्र सरकार और बीजेपी का ये कहना है कि ये कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र ही है। जाहिर तौर पर अनेक ऐसे मौके आए हैं जब इस तरीके से इन तमाम विपक्षी दलों की ओर से केंद्र सरकार पर सवाल उठाने के लिए, देश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि को खराब करने के लिए तमाम षड्यंत्र रचे गए हैं। फिर चाहे वो सीए के दौरान हो, किसान आंदोलन के दौरान हो या फिर कोरोना महामारी के दौरान भी कांग्रेस की एक टूलकिट सामने आई थी जिसमें यह खुलासा हुआ था कि देश को और देश के प्रधानमंत्री की छवि को किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब किया जा सकता है, उसको लेकर तमाम जो दिशा निर्देश थे वो पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को दिए गए थे। तो ये तमाम उनके षड्यंत्र हैं जिसका एक के बाद एक खुलासा होता रहा है। और पेगासस फोन हैकिंग का भी ये जो मुद्दा है इसको लेकर लगातार सियासी घमासान जारी है। लेकिन दो टूक बीजेपी के नेताओं का ये कहना है कि जिस तरीके से ये मुद्दा सामने आया है वो साफ तौर पर बता रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं का एक षड्यंत्र है भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब करने के लिए। और उसमें अब तमाम विपक्षी दल एकजुट हो चुके हैं, फिर चाहे वो टीएमसी हो या कांग्रेस पार्टी हो, एनसीपी हो, शिवसेना हो या फिर आम आदमी पार्टी ही क्यों ना हो, मिलकर
जिस तरीके से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ममता बनर्जी की ओर से की गई, जिसमें कि तमाम विपक्षी पार्टियां भी इकट्ठा हुई, तो जाहिर तौर पर केंद्र सरकार को 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए यह एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। हालांकि षड्यंत्र हर मौके पर बेनकाब इन विपक्षी दलों का हुआ है। एक बार फिर से जो इस जासूसी कांड पर केंद्र सरकार को घेर रही है ममता बनर्जी, वो खुद बेनकाब हो रही है कि किस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं के फोन को हैक कर वो लगातार उनकी हत्याएं बंगाल में कर रही हैं। इसका खुलासा अब खुद बीजेपी की ओर से किया गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।